नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हनुमान जी का कर्ज भगवान राम जी ने कैसे चुकाया। कहते हैं कि सबसे बड़ी जो चीज़ होती है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो होती है भक्ति। लेकिन जब भक्त का कर्जा, भक्त के प्रेम का कर्जा भगवान पे चढ़ जाता है तो भगवान क्या कर सकते हैं। उस कहानी को रामचरितमानस में बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है और उस कहानी को मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है कि बीच में अवधि की लाइनें भी आएंगी, उसको भी मैं साथ साथ आपको बताती चलूँगी। तो माना जाता है कि राम जी जब लंका पे विजय प्राप्त करके आए थे तो भगवान ने विभीषण जी, जाम्बवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से विदा किया। और सिर्फ विदा ही नहीं किया बल्कि उन्हें विभिन्न विभिन्न प्रकार के पद दिए और विभिन्न विभिन्न प्रकार के राज्यों का राज्याधीश भी बना दिया। तो सब ने सोचा कि अब तो हनुमान जी भी प्रभु से विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने अब तक हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात करने लगी कि क्या बात, सब गए हनुमान जी नहीं गए अयोध्या से। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई कि हनुमान जी ने कौन से कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले बारी आई माता सीता की और भगवान राम जी ने कहा सीता मैया से कि आप हनुमान जी से बोलो कि वो अयोध्या से चले जाएं। तो माता सीता बोली कि मैं तो लंका में विकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके आए और धीरज बंधाया कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अइयै रघुवीरा, निश्चर मार तो ही लय जही, तिहुपुर नार दाति चसु गए ही। माता सीता बोली कि मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि अयोध्या छोड़कर जाने के लिए, आप किसी और को बुलवा लो। अब बारी आई लक्ष्मण जी की। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो लंका की रणभूमि में वैसे ही मरणासन अवस्था में पड़ा था, पूरा राम दल विलाप कर रहा था। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर, आई गए हनुमान जिमि करुणामह वीर रस। तो ये जो आपके सामने खड़ा है ना, ये तो वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं उनको कैसे मुंह से बोल सकता हूँ कि हनुमान जी अयोध्या से चले जाएं। अब बारी आई भरत जी की। भरत जी तो इतना सुनते ही रोने लगे कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लग गया है, अब हनुमान जी को निकालने का भी कलंक सब लोग मिलकर मेरे ऊपर लगा देंगे। और दूसरी बात यह है कि बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि सुहाना। और भरत जी कहते हैं कि मैं तो नंदीग्राम में अपनी चिता लगा ली थी। ये तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल ना बोलूँ हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर जाने को, आप किसी और को बुला लो। अब तो बात आई शत्रुघ्न जी पे। अब शत्रुघ्न जी ने कहा कि मैं तो पूरे रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो, और वो भी हनुमान जी को अयोध्या से निकालने के लिए, जिन्होंने माता सीता, लक्ष्मण भैया, भरत भैया सबके प्राणों को संकट से उबारा हो। किसी अच्छे काम के लिए कहते तो मैं बोल भी देता, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। अब बचे प्रभु राम। माता सीता ने कहा कि प्रभु आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं और मैं ये देख रही हूँ कि आप स्वयं हनुमान जी से शर्मा रहे हैं, आप खुद ही क्यों नहीं कह देते उनसे यहाँ से जाने के लिए। तो राम जी कहते हैं कि देवी मैं तो हनुमान जी का कर्जदार हूँ, हनुमान जी का कर्जा उतारना मेरे लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतनी सामर्थ्य इस राम में नहीं है जो कि राम के नाम में है। क्योंकि कर्जा उतारना पड़ा तो पहले बराबरी करनी पड़ेगी, और बराबरी तो तब होगी कि पहले हनुमान जी विवाह करें, फिर उनकी पत्नी को लंकेश जैसा कोई राक्षस हर के ले जाए, फिर राम जी जाएं अंगूठी लेकर और अलंग जगहों को पार करके उस अंगूठी को पहुंचा कर आएँ, फिर उसके बाद कहीं जाकर जब उनकी पत्नी वापस आ जाएंगी तब कहीं जाकर उस उपकार को चुकाया जा सकता है। और इसके अलावा भी रघुनाथ के ऊपर तो हनुमान जी की इतनी दिव्य उधारियाँ हैं कि मैंने ही एक बार उनसे कहा था कि सुनु सत तो ही उरन मैना है। तो मैं तो बहुत सोच विचार कर रहा था, लेकिन अब यदि आप कहती हो
तो कल राज्यसभा में मैं बोलूँगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें, कोई पद ले लें और वो यहाँ से चले जाएं। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्रित हुए। सब बड़े उत्सुकता से थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे और राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा कि हनुमान जी, सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई न कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को लंका और किष्किंधा का राजपाट दे दिया, अंगद को युवराज पद दे दिया, तो तुम भी अब अपनी कोई इच्छा बता दो, तुम क्या लोगे। तो हनुमान जी ने राम जी से कहा कि आपने सबको कोई न कोई पद दिया है, सबकी सहायता की है, और जब उन्होंने आपकी सहायता की तो आपने भी उन्हें कोई न कोई पद दे दिया। लेकिन प्रभु, मुझे एक पद नहीं चाहिए, क्योंकि आपने तो सबको एक पद दिया है और मुझे तो दो दो पद चाहिए, क्योंकि आप ही कहते हो कि तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो फिर यदि मैं दो पद मांग लूँ तो? सब लोग सोचने लगे ये तो हनुमान जी की बात ठीक है। तो राम जी ने कहा कि ठीक है, मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि चलो आज हनुमान जी का भी कर्जा उतर जाएगा। अब सब लोग तो बहुत खुश हुए। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, जो पद आपने सबको दिए हैं उस पद में तो राजमद हो सकता है, मुझे तो वो पद चाहिए ही नहीं। मुझे तो सिर्फ दो पद चाहिए और वो पद हैं आपके। और इतना कहते ही हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए और बोला कि हनुमान को तो सिर्फ ये दो पद ही चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि हनुमत सम नहीं कोई बड़भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। यही बात है कि राम जी के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी हैं और हनुमान जी का कर्जा तो भगवान राम जी भी नहीं उतार सकते। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।